नमस्कार दोस्तों। शारदीय नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करने का विशेष महत्व है। शारदीय नवरात्रि की अष्टमी को दुर्गा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ महागौरी की पूजा विधि विधान से की जाती है। माना जाता है कि इस दिन महागौरी देवी की पूजा करने से सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। वहीं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन महागौरी देवी की पूजा करने से कुंडली में राहु केतु के दुष्प्रभाव कम हो जाते हैं। दोस्तों, माँ महागौरी का वर्ण रूप से गौर अर्थात सफ़ेद है और इनके वस्त्र व आभूषण भी सफ़ेद रंग के ही हैं। माँ का वाहन वृषभ अर्थात बैल है, जो भगवान शिव का भी वाहन है। माँ का दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाले हाथ में दुर्गा शक्ति का प्रतीक त्रिशूल है। महागौरी के ऊपर वाले हाथ में शिव का प्रतीक डमरू है। डमरू धारण करने के कारण माँ को शिवा के नाम से भी जाना जाता है। माँ का नीचे वाला हाथ अपने भक्तों को अभय देता हुआ वर मुद्रा में है और माँ शांत मुद्रा में दृष्टिगत हैं। दोस्तों, माँ महागौरी की पूजन विधि इस प्रकार है। इस दिन माँ महागौरी की पूजा विधिवत तरीके से करनी चाहिए। कई व्रती अष्टमी तिथि को ही कन्या पूजन के साथ व्रत का पारण कर देते हैं। इस दिन सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान आदि करके साफ वस्त्र पहन ले। इसके बाद पूजा घर या फिर साफ जगह पर चौकी रखें और उसके ऊपर सफ़ेद रंग का कपड़ा बिछाकर माँ महागौरी की मूर्ति या फिर तस्वीर रख दे। इसके बाद अगर महागौरी यंत्र है तो उसे भी तस्वीर के पास रख दे। इसके बाद माँ का ध्यान करते हुए शुद्धिकरण करें। फिर माँ को फूल, माला, सिंदूर, अक्षत आदि चढ़ाने के बाद भोग में नारियल या इससे बनी हुई चीज़ें खिलाएं। इसके अलावा कन्या पूजन कर रहे हैं तो माँ को हलवा, पूड़ी, सब्जी, काले चने, खीर आदि भी खिला सकते हैं। इसके बाद जल चढ़ा दें, फिर घी का दीपक जला दें। इसके बाद दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती के साथ माँ महागौरी के बीज मंत्र का भी जाप करें। अंत में आरती करके भूल चूक के लिए माफ़ी मांग ले। माँ महागौरी का बीज मंत्र इस प्रकार है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इसके बाद यदि आप अष्टमी के दिन पूजा कर रहे हैं तो महागौरी की पूजा के बाद कन्या पूजन करें। 2 साल से लेकर 10 साल तक की कन्याओं को भोजन पर सादर बुलाएं। उनका पूजन करके आशीष लें और उनको भोजन कराएं। भोजन के बाद दक्षिणा और उपहार देकर शहर से विदा करें। फिर उनको अगले साल आने के लिए कहें। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा करने से सभी पाप धुल जाते हैं, जिससे मन और शरीर हर तरह से शुद्ध हो जाता है। देवी महागौरी भक्तों को सद्मार्ग की ओर ले जाती हैं। इनकी पूजा से अपवित्र व अनैतिक विचार भी नष्ट हो जाते हैं। देवी दुर्गा के इस सौम्य रूप की पूजा करने से मन की पवित्रता बढ़ती है, जिससे सकारात्मक ऊर्जा भी बढ़ने लगती है। देवी महागौरी की पूजा करने से मन को एकाग्र करने में मदद मिलती है। इनकी उपासना से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। संकल्प लेकर की गई पूजा से माँ प्रसन्न होकर सुंदरता, धन संपदा और सफलता का आशीर्वाद देती हैं। दोस्तों, माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी को लेकर 2 पौराणिक कथाएं काफ़ी प्रचलित हैं। पहली पौराणिक कथा के अनुसार पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लेने के बाद माँ पार्वती ने पति रूप में
भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। तपस्या करते समय माता हजारों वर्षों तक निराहार रही थीं, जिसके कारण माता का शरीर काला पड़ गया था। वहीं माता की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने मां पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया और माता के शरीर को गंगा के पवित्र जल से धोकर अत्यंत कांतिमय बना दिया। माता का रूप गौरवर्ण हो गया, जिसके बाद माता पार्वती के इस स्वरूप को महागौरी कहा गया। वहीं दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार कालरात्रि के रूप में सभी राक्षसों का वध करने के बाद मां का श्वेत वर्ण काला पड़ गया। माता ने उत्तेजित होकर अपनी त्वचा को पाने के लिए कई दिनों तक कड़ी तपस्या की और ब्रह्मा जी को अर्घ्य दिया। देवी पार्वती से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने हिमालय के मानसरोवर नदी में स्नान करने की सलाह दी। ब्रह्मा जी की सलाह को मानते हुए मां पार्वती ने मानसरोवर में स्नान किया। इस नदी में स्नान करने के बाद माता का स्वरूप गौरवर्ण हो गया, इसलिए माता के इस स्वरूप को महागौरी कहा जाता है। आपको बता दें कि मां पार्वती ही देवी भगवती का स्वरूप है। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा मेरे वीडियोस को लाइक करें। धन्यवाद।